आसन लगाया। मेरा दादियों से निवेदन है, घर के पोता पोती को जल चढ़ाना सिखाओ, आसन लगाकर बिठाना सिखाओ 5 मिनट। बहू कहेगी स्कूल में देरी हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट पहले उठाओ बच्चों को, स्कूल जाने से पहले उनको जल चढ़ाने भेजो। स्कूल जाएगा ना, उसके पहले जल चढ़वा। मंदिर नहीं जा सकता तो सूर्य नारायण को जल चढ़ा, सिखाओ उसको। छोटे छोटे बच्चे मुख से बोलें श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितने बच्चे बैठे हैं कथा में? जितने बच्चे बैठे सब खड़े हो जाओ, जितने बच्चे बैठे हैं। अरे गजब कर दिया रे तुमने तो, बहुत सारे हो रहे। जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो गए। मंदिर जाते हो बेटा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, जाते हो? एक लोटा जल चढ़ाते हो? मंत्र आता है बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जानते हो? सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, वापिस बोलो चिल्ला के। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, गुड बॉय, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। होना चाहिए ये संस्कार, हमारे जीवन के होना चाहिए। हम भी सिखाएं हमारे बच्चों को मंदिर जाने का तरीका। महाराज थोड़ा थोड़ा अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप बदलता चले जाएगा। हमने उज्जैन की कथा में व्यासपीठ से एक निवेदन करा था कि सारी भारत की भूमि पर जितनी नदी, जितने तालाब, जितने कुएं हैं, जितनी बावड़ियां हैं, इनको शुद्ध रखा जाए। मंदिर का निर्माल्य, घर का निर्माल्य, भभूति, सूखे फूल पत्ती मंदिर में, नदी में ना फेंके। तो हमने कहा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पहले प्रत्येक शहर में निर्माल्य विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक रथ, एक कलश घूमना चाहिए, जिस रथ में लोग अपने घर के, जैसे सुबह सुबह कचरा गाड़ी घूमती है तो लोग कचरा डाल देते हैं, उसी तरह अपने घर में जो निर्माल्य, जो भभूति, पत्ती, फूल, जो खंडित फोटो वोटो लोग पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिरों में या नदी में ले जाकर डाल देते हैं, उनके लिए एक निर्माल्य की गाड़ी घूमना चाहिए हफ्ते में एक बार। मैं धन्यवाद दूंगा, उज्जैन में कथा में कहा और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की बनवाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बैजनाथ महिला मंडल ने निर्माल्य विसर्जन के लिए एक गाड़ी तैयार करी, और जो रविवार बैजनाथ महिला मंडल की ओर से बदनावर क्षेत्र में आसपास में और बदनावर क्षेत्र के आसपास में वो रविवार तुम्हारे घर में जो भगवान को फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाई, धूप लगाई, बत्ती लगाई, कंडा जलाया, जो भी तुमने करा, वो नदी में मत फेंक कर तुम उनकी गाड़ी में रविवार डाल देंगे। हमने निवेदन करा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलना चाहिए। और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने गाड़ी बनवाई, उसमें 2 बक्से भी लगाए हैं, जिसमें वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलेगा, जिससे सुनकर लोग निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे। एक बार टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर भी यह महिला मंडल ने जो गाड़ी बनवाई है बदनावर में चल रही है, उसका दर्शन एकादशी के दिन कल से ये गाड़ी प्रारंभ हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बदनावर वासियों के लिए। बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। हमने कहा था जिस जिस क्षेत्र के लोगों ने गाड़ियां बनवाई हैं और वो गाड़ी निर्माल्य विसर्जन के लिए नदी, तालाब, कुएं की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए चलाएंगे, उस गांव की जो संस्था गाड़ी बनवा कर चलवाएगी उसका स्वागत
हम आस्था चैनल पर करेंगे। इस कथा में इनके वीडियो चल रहे हैं। किसी भी एक कथा में बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर, जहां कहीं भी आसपास में कथा होगी वहां बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर उनको विठलेश सेवा समिति द्वारा एक शील्ड भेंट करी जाएगी और उनका आदर करा जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद बदनावर की महिला मंडल को, जिन्होंने सुंदर निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ करा। सबसे पहला रथ बदनावर की महिला मंडल ने बनाया है, बैजनाथ महिला मंडल ने। बहुत बहुत सारा हमने भी सीहोर में रथ बनाने के लिए कह दिया है। सीहोर में भी एक रथ जल्दी ही तैयार हो रहा है, वो भी निर्माल्य विसर्जन का चलेगा। ये निर्माल्य विसर्जन का बैजनाथ महिला मंडल ने जो रथ बनवाया है उसका फोटो, महिला मंडल का फोटो आस्था चैनल पर 4-5 कथाओं में जो भी रथ आते जाएंगे उनके फोटो लगातार चलते रहेंगे और उनको दिखाया जाएगा। शिव तत्व है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को आदर करना सिखाइए। ध्रुव जी महाराज को माता बुआ ने, प्रसूति ने अपने पास में आसन लगाकर बिठाया, आसन लगाकर बिठाकर उसको सिखाया भजन कैसे करना, स्तुति कैसे करना। मेरी माताओं से निवेदन है, अपने घर के बच्चों को सिखाइए जल चढ़ाने जाना। छोटे छोटे बच्चे मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, जल थोड़ा ढोल देते हैं, जल थोड़ा इधर उधर पटक देते हैं। मेरा मंदिरों के पंडित जियों से, ब्राह्मण देवता से, भू देवता से, पुजारियों से, करबद्ध इस व्यासपीठ से निवेदन है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत जल जमीन पर गिरा भी दें, आप बुरा मत मानना, क्योंकि ये बच्चे आज अगर जल चढ़ाना सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे सनातन धर्म से जुड़ पाएगी। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने मंदिर जाना चालू करा है। अगर इन पर हम क्रोध करेंगे, चिल्लाकर मंदिर से दूर कर देंगे, तो ये बच्चे फिर कभी मंदिर नहीं जाएंगे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। इनको जोड़ना है हमें। आने वाली पीढ़ी अगर भगवान की नहीं हुई, आने वाली पीढ़ी अगर सनातन धर्म, भगवान के मंदिर तक जाना नहीं सीखी आने वाली पीढ़ी, तो आने वाले समय में कोई नहीं जान पाएगा कि वेद पुराण शास्त्र क्या है। कोई किसी का आदर करना नहीं जान पाएगा। आ रहे हैं बच्चे, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी भाषा में अपने भाव से उनको चढ़ाने दो, भजन करने दो, स्मरण करने दो। शिव तत्व कह रहा प्रसूति में ध्रुव जी महाराज को भजन में लगाना प्रारंभ किया। जैसे ध्रुव जी महाराज ने भजन का बल ध्रुव जी महाराज का बढ़ा, जैसे ही भजन का क्रम ध्रुव जी महाराज का बढ़ा, तब साधना बढ़ी, विश्वास जागृत हो गए, जागृत। और ध्रुव जी का जब विश्वास जागृत हो गया, तब ध्रुव जी ने विचार कर लिया कि अब मैं नारायण को प्राप्त कर लूंगा। अब विश्वास मेरा जग चुका है, अब भरोसा मेरा दृढ़ हो चुका है, विश्वास जागृत हो चुका है, अब मैं नारायण को प्राप्त कर लूंगा। करा ध्रुव जी ने, बुआ जी को प्रणाम किया, माता प्रसूति को नमन कर कर कहा, बुआ आपने मुझे भगवान के प्रति विश्वास को जगा दिया, अब मैं मेरी माता के पास जाता हूं। ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास गए। माता सुनीति से कहा, मां मेरे पिता कौन है? ना तो मेरी बुआ ने नाम बताया, ना आप बताती हो। मां ने कह दिया, तेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के सिंहासन पर जब ध्रुव जी महाराज चढ़कर बैठे, गोदी में छोटी मां सुरुचि ने हाथ पकड़कर उतार दिया, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास पहुंच गए। तेरी बुआ ने कहा था ना कि विश्वास रखना उस परमात्मा पर।
दुनिया ठोकर देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन धोखा जरूर खाओगे, और अगर महादेव पर भरोसा करोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। ध्रुव, अगर तुम्हें बैठना है तो भगवान की गोद में जाकर बैठो। बस ध्रुव जी महाराज माता के वचन पर विश्वास कर लिए। जैसे बुआ के यहां से, माता प्रसूति के यहां से सीख कर आए थे, वैसा कि वैसे ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता के वचन पर विश्वास किया और विश्वास कर कर वन की ओर चल दिए। आगे प्रसंग